नमस्कार, राम राम। कल जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारी छात्र, कथित छात्र जो उपस्थित थे पिछले कुछ दिनों से, उनका प्रोटेस्ट मार्च था और लगभग पूरे देश ने देखा कि वह छात्रों का प्रदर्शन था या फिर सच्चे अर्थों में उत्पातियों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसने कि दिल्ली को अपने हाथों में लेने की कोशिश की और उपद्रव करने के सारे प्रयास किए। दिल्ली पुलिस के जवानों की सक्रियता और आरएफ के कारण जो है बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब आप देखिए, लोग कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकार नहीं हो तुम और बीजेपी के सपोर्टर हो, या हो वह हो, लेकिन आप पूरे इस घटनाक्रम को एक बार आंखें बंद करके इसका आकलन कीजिए कि कैसे क्या हुआ। जब ये व्यक्ति आया था यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर, तब जो है लंबे समय तक इसके समर्थकों में गिने चुने लोग थे। 100, 150, 200 लोगों की भीड़ होती थी। अंतिम समय तक भी ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई कि यह व्यक्ति अपने बूते 1000, 1500 की भीड़ भी जुटा पाएगा। परंतु अंतिम समय में इस देश के कुछ कथित महान लोग, बड़े राजनेता और सोशल साइंटिस्ट, प्रदर्शनकारी, परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी वहां पहुंचने लगे। योगेंद्र यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, प्रकाश राज जी, शबाना आजमी जी और तमाम ऐसे चेहरे जो कि बड़े वामपंथी लोग भी आने लगे, जेएनयू से भी आने लगे। और उसके बाद एक तरह से ये पूरा का पूरा आंदोलन जो कि कथित तौर पर नीट पर्चा लीक और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग के साथ जुड़ा था, वह जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग के घोषणा पत्र में बदल गया। क्योंकि कुछ उसी तरह के नारे लगने लगे कि मोदी की बैंड से बैंड बजा देंगे और यह कर देंगे, वह कर देंगे, सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। क्योंकि जब इस तरह के लोग जुटते हैं तब उनके भीतर की इच्छा प्रकट होने लगती है, उसे दबाया या छिपाया नहीं जा सकता है। और यह अनुभव कल कर लिया गया कि जो यह भीड़ जुटी थी, यह एक प्रायोजित भीड़ थी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो कि अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं इस देश में। मैंने बहुत निकट से इस आंदोलन को देखा, उनके बहुत सारे फीड्स देखे। जो छात्र कथित तौर पर वहां उपस्थित थे, उनका सामान्य ज्ञान और उनकी जानकारी देख करके भीतर मुझे बहुत कष्ट हुआ, निराशा हुई कि 8वीं 10वीं पास भी नहीं है ये लोग, लेकिन ये लोग नीट का विरोध करने के लिए आए हैं और ये छात्र हैं। जबकि उनमें से आप अधिकांश के चेहरे देख लेते कल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वे सभी 25 से 35 वर्ष आयु के थे। बड़े बड़े लोग जो कि नीट के छात्र हो ही नहीं सकते। उनमें से कईयों ने खुलेआम संसद को उड़ा देने, धम हटा देने, मोदी को मारने पीटने, परिणाम भोगने की धमकियां दी। 100 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए हैं उनके पथराव से। उनके पास इतने पत्थर कहां से आए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, पुलिस की गाड़ियों को गिराया, पुलिस के जवानों को मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया और उसके बाद अंततः जाते जाते सोनीपत में जो नई नवेली ट्रेन सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली, उसके ऊपर पत्थर फेंके। मैं सभी लोगों से जानना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि वे सच्चे देशभक्त हैं या तटस्थ लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को देखा होगा अपने जीवन में। क्या उन्हें आप इस तरह का कार्य करते हुए कभी आपने देखा? मैं मानता हूं कि जो साधारण से साधारण परीक्षार्थी भी हैं नीट के, वे कभी भी इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात यह है कि इतने उग्र प्रदर्शन और इतनी हिंसा करने के बावजूद वह तो पुलिस की मुस्तैदी और आरएएफ की मुस्तैदी से बहुत कुछ बच गया,
शबाना आजमी टाइप की महिला ने कहा कि बहुत ही अहिंसक प्रदर्शन था यह छात्रों का। अब आप इनका जो इंटेंशन है, जो इनकी इच्छा है, उसे आप समझ सकते हैं कि पिछले 12-14 वर्षों से ये अथक प्रयास कर रहे हैं। एक बार तो ये सफल हो गए दिल्ली में अपना एक पपेट बिठाने में, जिसने कि सत्यानाश करके रख दिया इस शहर का। अभी पंजाब में है। जिन जिन राज्यों में वो रहने का प्रयास कर चुके हैं, उन राज्यों में क्या स्थिति है? झूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी, केवल उन्माद, केवल उत्पात, केवल धमकी, केवल अराजकता फैलाना, लोकतंत्र की जो न्यूनतम मर्यादा होती है उसका उल्लंघन करना, झूठ का निरंतर जो है झूठ फैलाना, यही इन सब लोगों का काम है। और ये सब अड़े हुए हैं कहने पर कि ये छात्रों का प्रदर्शन था। इस देश में पेपर आउट होना, पेपर लीक होना, ये सब कोई नई बात नहीं है। न जाने कब से ये सब चल रहा है। जब हम छात्र थे तब ये आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती थीं। इसलिए इसको बवाल बना करके पूरे सरकार को घेरना और कहना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इससे पता चल जाता है कि इनका इंटरेस्ट, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है। और कल की घटना से ये पूरी तरह से साफ हो गया कि ये पूरी तरह से अव्यवस्था फैलाना चाहते थे, दिल्ली को आग में झोंकना चाहते थे। लेकिन सरकार जो है, चूंकि कथित तौर पर छात्र थे इसलिए उनके साथ आक्रामक नहीं हो सकती थी, इसलिए बहुत संयत होकर के उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। परंतु जब आप पत्थर फेंकेंगे, जब आप पुलिस वालों से लड़ने भिड़ने के लिए आक्रामक हो उठेंगे, तो उन्हें भी आत्मरक्षा में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डंडे चलाए। उस डंडे चलाने में कुछ लोगों को चोटें आई होंगी। आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। अगर कोई पुलिस में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पत्थर और गोली खाने के लिए है। जो सेना में है वह पत्थर और गोली खाने के लिए नहीं होता है। एक समय में कश्मीर में सैनिक पत्थर और गोली खाते थे, अब नहीं खाते हैं। इसलिए उनको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। यह पवित्र मौलिक अधिकार है। इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए। और मैं यह मानता हूं कि इतना हिंदू विरोधी, इतना हिंदू घाती, भगवान राम से लेकर के देश की मातृभूमि को, कि भारत को माता तो बना दिया, अब बाप खोज रहे हैं टाइप का बयान देने वाली और देने वाले लोग वहां इकट्ठे हुए थे। उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश का एक कथित बाबा जो है दिन रात बकवास करता रहता है कि हम सभी जानते हैं कि धरती भूमि की अभ्यर्थना या वंदना इस देश में न जाने कब से की जा रही है। वाल्मीकि रामायण से लेकर के वंदे मातरम तक जो है, अभी ही वंदे मातरम को की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है इस देश में। लेकिन ऐसे मूर्ख और जाहिल लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं, वामपंथी, उजड्ड, अराजक, नक्सली मानसिकता वाले, जो ये कहते हैं कि तुमने देश को माता बना दिया, धरती को माता मान लिया, बाप किसे बना रहे हो। इस तरह की बातें करने वाले वहां पर इकट्ठे थे। एक एक छात्र जो कि वहां धमकियां दे रहे हैं, आप उनके चेहरे देख लीजिए, आप पता कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि वे नीट या किसी ऐसी परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं? मैं तो उन्हें देख करके अचंभित हूं कि कैसे इस देश की जनता जो है हिंदू, वह बरगलाई जा सकती है, कैसे उसका भावनात्मक दोहन किया जा सकता है, कितनी आसानी से उसे अपना शिकार बनाया जा सकता है। यह बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है। जबकि नीट पर्चा लीक पर तमाम कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिस राज्य में हुआ था वहां पर धरपकड़, गिरफ्तारी और सबको जो है एक तरह से नकेल कस दी गई है। परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद ये कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे और उत्पात मचा करके देश की संपत्ति का नुकसान करने की आशा के साथ वहां पर आए थे। और उसके बाद जहां तक संभव हुआ उन्होंने दिल्ली को बांधने, नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा की। वह तो दिल्ली पुलिस की सक्रियता और आरएएफ की मौजूदगी से बहुत कुछ टल गया, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होता। आप इस पूरी घटना, इस पूरे प्रकरण को देख लीजिए। पिछले 25-30 दिनों में जो कुछ घटित हुआ है उसका आकलन कर लीजिए और स्वयं सोचिए कि क्या ये छात्र नजर आते हैं किसी दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य साझा कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।